पूरे जम्मू एंड कश्मीर के लिए नई अनलॉक गाइडलाइंस जो हैं वो आ चुकी हैं। आपको पता ही है कि हर हफ्ते अब चीफ सेक्रेटरी से लेकर जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं और साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट्स के अधिकारी हैं वो पूरी तरह से हर हफ्ते रिव्यू करते हैं और ये देखा जाता है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में किस तरह से केसेस आ रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट क्या है, मोर्टेलिटी रेट क्या है, वैक्सीनेशन किस तरह से हो चुकी है और साथ ही साथ जो बेड ऑक्यूपेंसी है उनके जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उस डिस्ट्रिक्ट में उसके हिसाब से नई जो पूरी लिस्ट है वो तैयार की जाती है। अनलॉक की गाइडलाइंस पूरी तरह से तैयार की जाती हैं। तो नई गाइडलाइंस आ चुकी हैं। 13 डिस्ट्रिक्टों के लिए अनलॉक का एक और स्टेप जो है वो खुल चुका है, जिसमें बार्स, रेस्टोरेंट और इंडोर मॉल्स या शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस के लिए एक बड़ी राहत मिली है। वहीं बाकी 7 डिस्ट्रिक्टों के लिए वीकेंड लॉकडाउन जो है वो जारी रहेगा। आपको बता दूं कि 13 डिस्ट्रिक्ट जिनको फुल फ्लेज परमिशन दी गई है कि वो 7 दिन वर्क भी कर सकेंगे, हालांकि नाइट कर्फ्यू यहाँ पर इम्पोज रहेगा और यहाँ पर किसी प्रकार का वीकेंड लॉकडाउन जो है वो नहीं रहेगा। और साथ ही साथ रेस्टोरेंट और बार के लिए भी एक महत्वपूर्ण ऑर्डर जो है वो इनके लिए जारी किया गया है। इन 13 डिस्ट्रिक्टों के नाम सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जम्मू, कठुआ, सांबा, पुंछ, राजौरी, उधमपुर, अनंतनाग, बांदीपुरा, बारामूला, बडगाम, गांदरबल, पुलवामा और शोपियान। ये 13 डिस्ट्रिक्टों के लिए जो नई गाइडलाइंस हैं वो जारी की गई हैं, जिसमें सबसे पहली गाइडलाइन कि रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक यानी कि नाइट कर्फ्यू जो है यहाँ पर इम्पोज रहेगा। जो टाइम पहले 7 बजे तक का था रात की दुकानें खोलने तक का, वो अब 8 बजे कर दिया गया है। हालांकि जो आउटडोर शॉप्स हैं उनको 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक चलाने की परमिशन दी गई है। रात को जो नाइट कर्फ्यू उनके लिए भी 8 बजे से रात को सुबह के 7 बजे तक जारी रहेगा। इसके अलावा जो शॉप्स इंडोर शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और मॉल्स में हैं वहाँ पर ये कहा गया है कि वो हर दिन खुल तो सकती हैं, पर ये इंश्योर करना होगा दुकानदार को कि वहाँ पर जितने भी लोग एंटर हो रहे हैं या तो वो वैक्सीनेटेड हैं या फिर उनके पास RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट है या रैट की नेगेटिव रिपोर्ट है पिछले 48 घंटों की। ये जो मॉल ओनर्स हैं या शॉप ओनर्स हैं, स्टाफ हैं, वो इंश्योर करेंगे कि यही लोग एंटर हों। इसके अलावा जो लोग वैक्सीनेशन अभी तक नहीं लगाई है या फिर जो अभी तक रैट या RT-PCR टेस्ट नहीं करवा कर आए हैं पिछले 48 घंटे में, उनको वहाँ पर एंट्री नहीं दे। इसको इंश्योर करना होगा मालिक को और साथ साथ जो उनका स्टाफ होगा। इसके अलावा जो आदेश दिया गया है उसमें ये भी कहा गया है कि रेस्टोरेंट्स और बार जो हैं उनको इन डाइनिंग, पहले ये था कि रेस्टोरेंट्स के लिए कहा गया था कि आप सिर्फ और सिर्फ पार्सल ही दे सकते हैं यानी कि ऑनलाइन डिलीवरी कर सकते हैं, बट अब इन डाइनिंग कैपेसिटी, इन डाइनिंग के लिए भी उनको कह दिया गया है कि आप वो भी उनके लिए भी अलो कर सकते हैं। 50% यहाँ पर कैपेसिटी, अगर किसी के रेस्टोरेंट में 20 लोग बैठते हैं तो वो 10 ही अलो किए जाएंगे फ़िलहाल के लिए। और यहाँ पर भी यही प्रक्रिया है, यही जो SOP है वो रखी गई है कि वैक्सीनेशन या तो लगाई होनी चाहिए जो भी व्यक्ति वहाँ पर एंटर होगा। साथ ही साथ अगर वैक्सीनेशन नहीं है तो RT-PCR या रैट की पिछले 48 घंटे तक की रिपोर्ट जो है उसके पास होनी चाहिए, तभी उसको अलो किया जाना चाहिए। ओनर्स या स्टाफ जो है वो उसके लिए जिम्मेदार होगा कि जो भी SOP उनके लिए लाई गई है वो पूरी तरह से वो फॉलो करें। साथ ही साथ इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस भी परमिशन दे दी गई है कि 50% कैपेसिटी के साथ वो चल सकेंगे और इसमें भी जितने भी लोग जो यहाँ पर आते हैं इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, वहाँ पर जो व्यक्ति है उससे वैक्सीनेशन होनी ज़रूरी है या फिर जो नेगेटिव रिपोर्ट है पिछले 48 घंटे तक की वो उसको रखनी होगी। बाकी स्विमिंग पूल जो है अभी भी बंद रहेंगे, ये एक आदेश जो है वो जारी किया गया है स्पोर्ट्स के लिए। साथ ही साथ पब्लिक जो पेड पब्लिक पार्क्स हैं वो भी अलो किए जाएंगे और यहाँ पर जो है वैक्सीनेशन जिन्होंने लगाई होगी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को अलो किया जाएगा। बाकी 7 डिस्ट्रिक्टों के लिए जो गाइडलाइंस हैं वो भी जारी की गई हैं। पहले मैं वो 13 डिस्ट्रिक्ट पढ़ दूं एक बार फिर से जिनके लिए मैंने अभी ये सारी गाइडलाइंस पढ़ी, जिसमें जम्मू, कठुआ, सांबा, पुंछ, राजौरी, उधमपुर, अनंतनाग, बांदीपुरा, बारामूला, बडगाम, गांदरबल, पुलवामा और शोपियां। इन 13 डिस्ट्रिक्ट के लिए गाइडलाइंस जो हैं वो जारी कर दी गई हैं और बाकी 7 डिस्ट्रिक्ट जो बचे हैं उनमें नाइट कर्फ्यू जो है वो जारी रहेगा। शुक्रवार रात 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं वीकेंड कर्फ्यू माफ़ कीजिएगा ये जारी रहेगा और नाइट कर्फ्यू रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक जारी रहेगा। वहीं बाकी 5 दिन दुकानें खोलने की परमिशन जो है वो दी गई है विद रिस्पेक्ट टू कि वहाँ पर जो नाइट कर्फ्यू है वो जारी रहे। इसके अलावा इंडोर शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और मॉल्स के लिए 25% कैपेसिटी है, जहां बाकी 13 डिस्ट्रिक्ट के लिए 50% कैपेसिटी की गई है और यहां के लिए जो कैपेसिटी है
वो साफ तौर पर की गई है 25%। बाकी बाकी 13 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर 100% कैपेसिटी के साथ जो है इंडोर मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में, बट वहाँ पर गाइड एसओपी यही है कि या तो आरटीपीसीआर या रैट की 48 घंटे तक की रिपोर्ट, या आपको जो वैक्सीनेशन है वो पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा ये कहा गया, इसमें ये भी लिखा गया है कि कई डिप्टी कमिश्नर्स को ये कहा गया है कि हमने देखा है कि 21 ब्लॉक्स जो कश्मीर के हैं और 17 ब्लॉक जम्मू के, पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते वहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट आया है, तो इस चीज़ को वो खासा चेक करें। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि जहाँ जहाँ पर प्राइवेट बाजार्स हैं, मॉल्स हैं या फिर कम्युनिटी हॉल्स हैं, वहाँ पर हर जगह पर वीकली पॉजिटिविटी रेट जो है वो चेक किया जाए कि किस तरह से वहाँ पर बढ़ रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि वीकली पॉजिटिविटी रेट जो है वो 4 से 5% तक बढ़ा है कुछ ब्लॉक्स में, तो इसका भी खासा ध्यान जो है वो रखें। 333 का फॉर्मूला जो है वो फॉलो किया जाए। टेस्टिंग, ट्रैकिंग और टेस्ट और ट्रीटिंग पर जो है वो खासा ध्यान रखा जाए। इन सारी चीज़ों पर जो है वो खासा ध्यान रखना है। पॉजिटिविटी केसेस पर लगातार ध्यान दिया जाए। जो आइसोलेशन और कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, जो लोग पॉजिटिव आते हैं उनके लिए किस तरह की गाइडलाइन जारी की गई हैं, लोग फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर खासा ध्यान दिया जाए। कोई भी पैसेंजर्स या रिटर्नी या ट्रैवलर्स के लिए कोई भी जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने में आने जाने की कोई भी मनाही नहीं है, सब्जेक्ट टू दी अबाइडिंग ऑफ ऑल द एसओपीज, ये सारा इसमें लिखा गया है। तो वैक्सीनेशन ड्राइव जहाँ जहाँ भी चल रही हैं उनको और तेज़ी से बढ़ाया जाए। ये कुछ डिटेल जो है फिलहाल के लिए दी गई है। 13 डिस्ट्रिक्टों के लिए जो मैंने आपको बताया उनके लिए अलो किया गया है रेस्टोरेंट और बार को 50% कैपेसिटी के साथ, बट वहाँ पर शर्त ये है कि जितने भी लोग हैं या तो उनको वैक्सीनेशन होनी चाहिए, वैक्सीन वो लगे होने चाहिए, या फिर पिछले 48 घंटे तक की आरटीपीसीआर या रैट की रिपोर्ट। बाकी जो इसके अलावा जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर भी 50% के साथ जा सकते हैं। स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। ये 13 डिस्ट्रिक्टों के लिए। बाकी 7 डिस्ट्रिक्टों के लिए जो वीकेंड लॉकडाउन है वो जारी रहेगा शाम के 8 बजे से लेकर शुक्रवार शाम के 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक, और नाइट कर्फ्यू रात के 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक। तो ये पूरी फिलहाल के लिए जो नई गाइडलाइंस हैं वो जारी की गई हैं। आपकी इसके बारे में क्या राय है, किस तरह से आप सोच रहे हैं? और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको और अनलॉक चाहिए या और आप चाहते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस कम से कम हो, हटें रिस्ट्रिक्शन, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसे सख्ती से फॉलो करना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करना है, बिना वजह बाहर नहीं जाना है। तो ये चीज़ें हम करते रहेंगे तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में केसेस भी नहीं बढ़ेंगे, अनलॉक भी और तेज़ी से किया जाएगा, और थर्ड वेव की जो चिंता सता रही है हम सबको, वो भी एक चिंता जो है वो आने वाले दिनों में हमसे दूर रह सकती है अगर हम सब लोग कोविड के अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम सख्ती से फॉलो करेंगे। फिलहाल के लिए दी इजाज़त मुझे मेरे कैमरा पर्सन कमल सिंह को। कोविड से जुड़े और बाकी सारे अपडेट्स के लिए आप यहीं बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।